मार्च के लास्ट वीक में मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट किया और बताया कि मैं हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो इस सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया और जो इनको जानकारी चाहिए थी मैंने इनको दी। उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में यानी तकरीबन 6 महीने के बाद इनका मुझे फिर दोबारा से फ़ोन आया और मुझे बताया कि मेरा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो मैंने डिस्कस किया इनसे रिफ्यूज़ल के क्या कारण हैं। इनको बेसिकली जो जॉब मिला वो था फूड डिलीवरी का। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने बोला है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको फूड डिलीवरी का जो जॉब है वो सीधे अपनी कंट्री से नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है, फूड डिलीवरी का जो काम कर रहे हैं हंगेरी में वो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, या ऐसे लोग हैं जिनके पास हंगेरी का वर्क वीज़ा ऑलरेडी है और वो वहाँ पे पार्ट टाइम बेसिस पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए गए थे और उन्होंने अपने स्टेटस को चेंज किया फैमिली रियूनिफिकेशन से रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जब मेरी इस सब्सक्राइबर के साथ डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई इनका एजेंट है जो गुजरात से है और 10 ऐसे जने थे जिनको फूड डिलीवरी जॉब के पेपर्स दिए गए। इनकी जो पूरी डील थी वो 6.5 लाख रुपए में हुई और 1.25 लाख रुपया एडवांस देना था जो इन्होंने दिया। तो पैसे इन्होंने दिए, उसके बाद इन सब का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब इन्होंने अपने एजेंट से पूछा तो एजेंट ने बोला कि देखिए, जिस कंपनी ने आपको ये वर्क परमिट के कागज़ दिए थे वो एक स्टैब्लिश्ड कंपनी है, लेकिन जिस कंपनी के नाम पे आपको ये कागज़ दिए गए थे वो इन्होंने नई कंपनी बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस कंपनी ने वर्क परमिट इनके लिए निकलवाया उसके वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और इन्होंने एक और कंपनी बनाई है जिसके नाम पे इनको ये कागज़ इशू किए गए। सिंस ये कंपनी नई है तो इस वजह से ये जो वीज़ा है ये रिफ्यूज़ हुआ है। देखिए, मैंने अभी तक रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देखा है क्योंकि मेरे साथ शेयर नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, अगर आपको कंपनी सभी डॉक्यूमेंट्स दे भी दे तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्क वीज़ा अप्रूव होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी दे सकती है कि आप मेरे यहाँ पे आपके काम करिए, और आपको ईगाज़ोलास भी कोई भी कंपनी दे सकती है। वही ईगाज़ोलास के लिए क्या करना है, उस कंपनी को लेबर ऑफिस जाना है और वहाँ पे अपनी डिमांड को रजिस्टर करना है। तो ये आम तौर पे कोई भी कंपनी कर सकती है। लेकिन अगर उस कंपनी के टैक्सेस नहीं पे हुए हैं, उस कंपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, उस कंपनी ने रिसेंटली अपने नाम चेंज किए हैं, तो ऐसे केस में इमिग्रेशन को डाउट होगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो मेरा सजेशन है, जस्ट बिकॉज़ आपको किसी एजेंसी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्क वीज़ा का अप्रूवल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी से काम करिए, और अगर आप चाहते हैं, आपको अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स मिले हैं किसी कंपनी से या एजेंसी के थ्रू, तो आप मेरे पास भी भेज सकते हैं। क्योंकि इससे क्या चीज़ होगी कि आप अपने लाखों रुपए बचा पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे। मैं जानता हूँ सर्टेन चीज़ें किसी मतलब इमिग्रेशन एजेंट या कंसल्टेंट या एजेंसी के हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कंपनी कैसी है इसके बारे में मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हंगेरी में रहता हूँ अपना आधे से ज़्यादा टाइम। दूसरा, हम लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो हमको बता सकते हैं कि इस कंपनी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको सलाह दूंगा उसका मतलब ये नहीं है अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी कंपनी के साथ आगे बढ़िए तो आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा, क्योंकि वीज़ा के बारे में श्योरिटी से कहना मतलब थोड़ी सी बेईमानी होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च कर लीजिए। जैसे आपको किसी कंपनी का लेटर मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके बारे में गूगल सर्च करिए कि उस कंपनी की क्या स्टैंडिंग है, क्या टर्नओवर है, उस कंपनी की वेबसाइट है। देखिए, कोई भी कंपनी जो विदेशी लोगों को हायर कर रही है उसकी कम से कम वेबसाइट तो होगी, और उसके बारे में लिंक्डइन में क्या रिव्यूज़ हैं या ग्लासडोर में क्या रिव्यूज़ हैं। अगर ग्लासडोर लिंक्डइन में नहीं भी है तो भी कंपनी की कम से कम वेबसाइट, फेसबुक पेज ये तो होना ही चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं कि वो सही हैं या इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए,
तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।